हेलो। स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं फैराडे लॉ के बारे में, जो हमारा क्लास 12th की फिजिक्स का 6वां चैप्टर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। हमने पढ़ा होगा पार्ट 4 में, ठीक है। जो हमने पार्ट 4 पढ़ा होगा जिसका नाम है बेटा गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, उसमें अपन ने देखा होगा कि कैसे ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने बेटा किसकी खोज कर दी थी? गतिमान आवेश से चुंबकत्व की खोज। उन्होंने कहा था कि गतिमान आवेश किसकी भांति व्यवहार करता है बेटा? चुंबक की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। ये ऑस्टेड ने की थी धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज, यानी धारा चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो कुछ वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर धारा यानी कि बेटा धारा चुंबक की तरह व्यवहार करती है तो क्या चुंबक से धारा बनाई जा सकती है? यानी ये कहा गया, क्या कहा गया बेटा? ये कहा गया, अरे बड़ा दिक्कत देता है। यानी कि ऑस्टेड ने धारा से बनाया बेटा क्या? चुंबक, ठीक है। तो कुछ वैज्ञानिकों ने सोचा कि चुंबक से धारा बन सकती है क्या? चुंबक से धारा बन सकती है क्या? तो देखते हैं आखिर ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, एक का नाम था माइकल फैराडे और एक का नाम था बेटा हेनरी। दोनों ने कुछ प्रयोग किया, जैसे कि अपन अगर देखते हैं कि एक चुंबक लेके आए और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है बेटा? एक कुंडली है। क्या है ये? कुंडली है क्या? यहाँ पर एक कुंडली है, ये आपकी कुंडली है, ठीक है। ये आपका बल्ब है और ये क्या है? ये एक चुंबक है। और बेटा अपन को पता है कि चुंबक में क्या होते हैं? चुंबकीय फ्लक्स होते हैं। अभी फ्लक्स क्या होता है? तो बेटा चुंबक जो होती है ना, चुंबक में कुछ फील्ड रेखाएं होती हैं। क्या होती है बेटा? फील्ड रेखाएं, जिसे अपन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती थी ना, उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको किस प्रकार दिखती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो कुछ इस प्रकार दिखती हैं आपको, ठीक है, ये क्षेत्र रेखाएं। अब इन टोटल पूरी क्षेत्र रेखाओं को बेटा अगर ये कहीं से गुजरती हैं, यानी कोई भी तल से अगर ये गुजरती हैं ये रेखाएं, कैसे? कोई भी तल से अगर ये रेखाएं गुजरती हैं, मान लो ये तल है एक, और इस तल के अभिलंबवत अगर ये रेखाएं गुजर रही हैं ना, ये वाली रेखाएं, तो बेटा जितनी रेखाएं गुजरेंगी उसे अपन कहेंगे चुंबकीय फ्लक्स। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी समतल से या किसी तल से अगर गुजरती हैं तो उन रेखाओं की संख्या को कह देते हैं अपन चुंबकीय फ्लक्स कह देते हैं, ठीक है। तो आगे अपन देखते हैं, अपन क्या करते हैं, इस चुंबकीय फ्लक्स को, इस चुंबक को इस कुंडली के पास लेके जाते। तो वैज्ञानिकों ने ऐसा किया कि इस कुंडली के पास लेके गए तो देखा कि लाइट जल गई, लट्टू जला था। फिर पीछे लेके गए तो भी लाइट जली है। तो ये सोचा कि अचानक ऐसा कैसा हो गया, ये जब हम चुंबक को कुंडली के पास लेके जाते हैं तो लाइट कैसे जल रही है। फिर उन्होंने सोचा कि भाई चुंबक को हम रखते हैं पास में, तो रखी, छोड़ दी चुंबक को, लेकिन लाइट नहीं जल रही है। तो इसका मतलब ये है कि चुंबक को बेटा पास लाएंगे तब लाइट चलेगी। तो चुंबक को फिर से पास ले गए तो लाइट जली, लेकिन फिर छोड़ दिया कुंडली के अंदर तब भी लाइट नहीं जल रही है। तो फिर पीछे लेके गए तब लाइट चली। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जब हम चुंबक को उसके पास लेके जा रहे हैं और फिर बाहर लेके आ रहे हैं, फिर पास लेके जा रहे हैं, फिर बाहर लेके आ रहे हैं, यानी चुंबक में बेटा गति दे रहे हैं, बार बार गति दे रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, तभी लाइट चल रही है। यानी अब देखना जरा कि यहाँ पर अपन देखें कि अभी इस समय पर यहाँ पर चुंबक है ना, तो कितनी फील्ड रेखा गुजर रही है इसमें से? 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन जैसे ही अपन क्या करेंगे बेटा, इस चुंबक को थोड़ा सा अंदर लेके जाएंगे तो फील्ड रेखाओं की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, और अंदर लेके जाएंगे तो फील्ड रेखाओं की संख्या ज़्यादा हो जाएंगी, यही चुंबकीय फ्लक्स में ज़्यादा हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा बार बार। तो बेटा हम क्या करते हैं, जैसे चुंबक को कुंडली के पास लेके जाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है, ये बार बार परिवर्तन। यानी अगर ये गति करता रहेगा तो इसमें लाइट आती रहेगी। यानी अगर अपन देखें तो वोल्ट मीटर भी आपको दिख जाएगा। यानी चुंबक को अपन कहाँ लेके चलें? कुंडली के पास लेके चलेंगे तब लाइट चलेगी, फिर पीछे लेके जाएंगे तब भी लाइट चलेगी, पास में लेके जाएंगे तब भी लाइट चलेगी, और विपरीत लेके जाएंगे तब भी लाइट चलेगी। लेकिन आप ये देखना कि जब अपन पास लेके जाते हैं ना, तो जो धारा मापी है ना आपका, ये धारा मापी, तो इस धारा मापी में जो धारा की दिशा है ना, वो इस साइड बताता है, इस साइड यानी माइनस की ओर।
और जब अपन पीछे लेके जाते हैं तो इस साइड दिखाता है। तो याद रखेंगे इस साइड का मतलब जब माइनस की ओर जाता है ना, उसे अपन वामावर्त कहते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा, ठीक है। और जब इस साइड जाता है उसे अपन कहते हैं दक्षिणावर्त, घड़ी की दिशा में, ठीक है। तो देखें कैसा होता है बेटा, फिर से अपन देखते हैं। तो अपन गौर करना, वोल्टेज अब देखना है। तो पास लेके गए तो बेटा कहाँ चला गया, माइनस की ओर। दूर की साइड लेके जाएंगे बेटा, दूर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस की ओर जाएगा। फिर पास ले जाएंगे माइनस की ओर, फिर दूर ले जाएंगे प्लस की ओर। इसका मतलब ये है कि बेटा धारा की दिशा बार बार बदल भी रही है इसमें। यानी जब हम चुंबक को पास लेके आते हैं तब धारा की दिशा कुछ और होती है, और दूर लेके जाते हैं तब धारा की दिशा क्या होती है, कुछ और हो जाती है, ठीक है। यानी कि जो कुंडली जो होती है ना, कुंडली, ये कुंडली है। जब हम चुंबक को पास लेके आते हैं तो कुंडली में बेटा एक, कुंडली में भी क्या होता है, कुंडली चुंबकीय, मतलब कुंडली उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करती है, जो इसका विरोध करती है पास लाने से। किसका, इस चुंबक का विरोध करती है। और इस विरोध के द्वारा किया गया कार्य जो होता है वह विद्युत ऊर्जा के रूप में इसमें मिल जाता है, ठीक है। यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में अगर लगातार परिवर्तन होता रहेगा बेटा, तो क्या होगा, इसके अंदर एक विद्युत वाहक बनेगा कुंडली के अंदर, और कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगेगी। यही था फैराडे का जो प्रेरण संबंधी नियम था ना, यही था आपका, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।